तो आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद वही एक्स पार्टनर आपको इतना बुरा क्यों समझने लगता है? क्या दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया है कि वो इंसान जो आपके पीछे किसी ज़माने में भागा करता था, किसी ज़माने में 5 मिनट अगर आपको कॉल ना आए तो वो इंसान दौड़े दौड़े आपके पीछे आ जाता था, उस परेशान हो जाता था वो इंसान, और उसे आज कदर नहीं। क्या दोस्तों कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि यार वो इंसान कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहा है आपके साथ? ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको ज़्यादा ही झुक गए हो, या फिर उस इंसान की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आपने बढ़ा दी है? तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि ब्रेकअप की आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सफर करना पड़ रहा है। साथ में ब्रेकअप के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए बिना वक्त को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर कोई आपका रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है, तो सबसे पहले ब्रेकअप हो चुका है तो सबसे पहली बड़ी गलती जो करते हो आशिक बनने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त, उससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या है कि तुम आशिक बनते हो, इसकी वजह से उसके भाव बढ़ते हैं। वो परेशान इसी वजह से तुमको कर पाता है क्योंकि तुम क्या है, वो इंसान कह रहा है हम तुमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, तुम क्या करते हो, आशिकी का स्टंट मार देते हो उसके आगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और नहीं तो उसका ईगो ही बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है देखो अब हम इसको इंसान को छोड़ रहे हैं और ये हमसे उतना ही प्यार कर रहा है। वो इंसान तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, सॉरी तुम बोल रहे हो जड़ से, और फिर इसके बाद तुम्हें उस इंसान के ऊपर प्यार आ रहा है। फिर उस इंसान की मेमोरीज़ को तुम मिस कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान को मिस कर रहे हो, मेमोरीज़ तुम्हें याद आ रही है, तुम सोच रहे हो रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त तुम्हें वापस मिल जाए, और वो इंसान वैसे ही बिहेव करना शुरू करते हैं। उस इंसान को पुरानी फोटो अपनी दिखा रहे हो, पुरानी जगह याद दिला रहे हो, रिलेशनशिप की बातें याद दिला रहे हो, लेकिन वो इंसान जो है वो तुमको छोड़ने का मूड बना चुका है, ठीक है। उसको कुछ ना सुनना है, ना वो इमोशनल हो रहा है, ना उसे कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हारे बिना रह लेगा? क्या लगता है? अभी तो तुमको यही लग रहा होगा हाँ रह लेता है, और रह रहा है मज़े से सर। हफ्ता 10 दिन से, महीना से, 10 महीना, 1 साल से रह रहा है। रह किस लिए रहा है पता है? कभी ये जानने की कोशिश की मेरे दोस्त तुमने? रह इसलिए पा रहा है, रीज़न पता है तुम्हें क्या है? क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं हो, तो उसे लगता है कि वो 10 महीने बाद भी आएगा, 4 साल बाद भी आएगा, तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे, ठीक है। जिस दिन उस इंसान के पहुंच से बाहर होने लग जाओगे, उस इंसान की खुजली मचना शुरू हो जाएगी। तुमसे बात करें कि ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे दोस्त, जो चीज़ हमारे पहुंच से बाहर जाने लगती है इंटरेस्ट जगने लग जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती मत करो। सबसे बड़ी गलती यही होती है उसके सामने आशिक बनना। दूसरी चीज़ है उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट करके उसका इनबॉक्स भर देना, ठीक है। ये गलती भैया मत करना, कॉल मैसेज मत करना। क्योंकि रीज़न क्या है कि कॉल मैसेज करोगे उस इंसान को, फिर उस इंसान का कद बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसका इनबॉक्स तुम्हें 500 मैसेजेस से सजा रहता है, ठीक है। तुम्हें इस समय नीड, तुम भर भर के उसको सेंटी मैसेज भेजते हो, इमोशनल मैसेज भेजते हो, 500 बार उसमें लव यू लिखते हो। भैया उसे नहीं देखना, ना उसे समझना है, ना उसे सुनना है, ठीक है। अब तुम्हारा प्यार उसे इरिटेशन लगने लगा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो इंसान तुम्हें छोड़ रहा होता है और तुम्हें प्यार दुगना आने लगता है। मतलब वो वहाँ से बदतमीजी कर रहा है और तुम अपने प्यार की बातें याद दिला रहे हो, तुम उसे वादे याद दिला दे रहे हो। कोई वादा उसको याद नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ब्लॉक कर देगा भाई, क्योंकि तुम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, इस वजह से उठाकर तुम्हें ब्लॉक कर देता है। और एक चीज़ है ना कि बोलने सब कुछ नहीं होना है। अगर उसका सच में कुछ करना चाहते हो, सच में कुछ अगर तुम्हें रियलाइज़ करना चाहते हो, तो भैया अपने को बदल लो, बदल मत लो। जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में था ना मेरे दोस्त, वैसे ही हो जाओ, ठीक है। वैसे ही हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो कि तुम कैसे हो, रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम कैसे थे, तो दोनों में बहुत ही भारी डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है ख़त्म करना है तुम्हें भैया, बस पहले जैसा होना है। पहले जैसा अगर हो गए तो भाई समझ लो सब कुछ सेट है। और सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा भागा भागा वही इंसान आएगा। कि देखो एक बात समझ लो कि जिस दिन पहुंच से बाहर निकलने लगे, सारा प्यार उमड़ आएगा, सारी यादें उनकी उमड़ आएगी, सब कुछ जो है राइट टाइम हो जाएगा वो तुम्हारा एक्सपर्ट, ठीक है। लेकिन वही है कि बहुत बड़ी शर्त है, और छोटी भी शर्त है, कि तुम्हें अपने अंदर सही करना है। कुछ चीज़ें बस करने से बचो उस इंसान को, ठीक है। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है उसको, इस चीज़ की आदत डालना शुरू कर दो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा लो भैया। मुझे तो ऐसा कोई चाहिए या कोई ऐसा होना चाहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर आपको खुद को राइट पर्सन बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसी और की तलाश खत्म हो और आप दोनों को एक नया दोस्त मिले, एक नया